अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये फ्रीज चैनल्स, डेड चैनल्स क्या होते हैं, इनकी क्या निशानियां हैं और कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं कि ये आपके चैनल्स जो हैं ये फ्रीज हो जाते हैं। कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं कि इनको दोबारा से अनफ्रीज किया जा सके। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही मालूमात आपको मिलती रहती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बतानी है कि मुझे इस टाइम 102 टेम्परेचर है, तो अगर मेरी एनर्जी थोड़ी-सी भी डाउन आपको कहीं नज़र आती है तो उसके लिए माज़रत। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्रीज चैनल की निशानियां क्या हैं। फ्रीज चैनल की जो अहम निशानियां हैं उनमें व्यूज डाउन हो जाते हैं। मतलब अगर एक वीडियो पर रेगुलर जो थाउजेंड्स में व्यूज आ रहे होते हैं तो वो डाउन होकर वो हंड्रेड्स में आ जाते हैं। मतलब पहले अगर किसी के 1000-2000 व्यूज आ रहे थे तो वो अब 100-200 व्यूज पर आ चुके हैं। और अगर किसी के पहले 100-200 व्यूज आ रहे थे तो वो 20-30 या 50 व्यूज आ रहे हैं। तो मतलब पहली निशानी ये है कि आपके जितने एवरेज व्यूज आ रहे थे उससे डाउन हो गए हैं और ये व्यूज आपके बहुत ही कम हो गए हैं। एक निशानी तो जनरल निशानी यही हो गई। और दूसरी निशानी ये हो गई कि अगर आप अपने वाईटी स्टूडियो में देखें या सब्सक्राइबर पर गौर करें तो आपके सब्सक्राइबर भी डेली की बुनियाद पर या फिर वीकली बेसिस पर आपके सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। तो ये भी एक दूसरी निशानी है कि आपके सब्सक्राइबर कम होना शुरू हो जाते हैं। अब 3 ऐसी गलतियां जनाब के आपकी इन्हीं 3 गलतियों की वजह से आपके चैनल जो हैं डेड हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। अगर वो गलतियां आप नहीं करते तो आपका चैनल अच्छा काम कर रहा होता है। तो उसमें पहली गलती ये है कि आप देखें कंसिस्टेंसी को जो है ब्रेक कर देते हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या है कि शुरू में तो आप बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं, शुरू में आप बहुत ही लगातार काम कर रहे होते हैं, डेली कंटेंट आपका आ रहा होता है चैनल पर। आप जो हैं वो अचानक से कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाती है। फिर आप जो है 2 दिन गैप ले लेते हैं, 2 दिन बाद एक वीडियो आना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद आपकी एक वीडियो आना शुरू हो जाती है। फिर आपकी 15-20 दिनों का गैप आना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से एक गलती ये है, आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिस पे मैं प्रमोशंस और मार्केटिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो वो उसी कैटेगरी का मेरे एक दोस्त का भी चैनल था। तो उसने जो है 14 दिन का गैप ले लिया। चूंकि वो दोस्त मेरा बहुत ही क्लोज था तो हम दोनों जो है एक दूसरे के एनालिटिक्स डिस्कस करते थे, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट इंकरेज भी करते थे। तो 14 दिन का गैप उसने लिया। उसके बाद जब उसने वीडियोस डाली तो उसके व्यूज नहीं आ रहे थे, उल्टा सब्सक्राइबर भी कम हो गए थे। ये मेरे अपनी आंखों का जीता जाता एक एक्सपीरियंस है। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने चैनल के साथ। इसीलिए कहते हैं कि जनाब कतरे कतरे से दरिया बनता है। कतरे कतरे से दरिया से मुराद कि आप जब डेली या आपका जो भी शेड्यूल है उसके मुताबिक आप वीडियोस डाल ही रहे होते हैं तो एक टाइम पर आपकी वीडियोस काफी ज्यादा हो जाती हैं। ब्राउज फीचर में आपकी हुकूमत शुरू हो जाती है। मतलब अगर आपके सब्सक्राइबर डेफिनेटली सब्सक्राइबर कम है, वीडियोस ज्यादा हैं, तो वो ब्राउज फीचर में भी अगर जा ही रही हैं तो खामखा वीडियोस ज्यादा हैं, ज्यादा ब्राउज फीचर में जा रहे होंगे। ये बहुत ही बड़े राज की बात मैंने आपको बता दी है। तो कोई ना कोई क्लिक भी करेगा। टारगेट अपना रखें पहली 100 वीडियोस का कि 100 वीडियोस तक आपने इंप्रूवमेंट और लर्निंग करनी है। उस बेसिस पर आपने वीडियोस अपलोड करनी है। लेकिन जो मतलब अगर चैनल ग्रो होना है, अच्छा पैसा कमाना है तो वो आपने टारगेट 1000 वीडियोस का रखना है। और 1000 वीडियोस पूरी करते करते तकरीबन 4 साल 3 साल लग ही जाते हैं कंसिस्टेंट अगर रहें तो। अगली जो मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं ना, आप अपने चैनल्स पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स को टारगेट कर लेना। वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो कि आपकी नीश के मुताबिक नहीं है, जो कि आपकी नीश के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उन्हीं टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं। और वो जब आप जैसे ही कोई ट्रेंड आता है वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, वायरल होने से व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, व्यूज के साथ सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं। लेकिन वो सब्सक्राइबर आपकी जो बेसिक आपकी नीश है उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपका चैनल है टेक का और कोई ट्रेंड आ गया, न्यूज आ गई और आपने उस पर वीडियो बना ली और वो वीडियो वायरल हो गई। तो वो वीडियो देखते हुए आपके पास जो सब्सक्राइबर आएंगे तो वो आपके टेक में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बाद में जब आप अपनी टेक की वीडियोस बनाएंगे तो वो आपकी टेक की वीडियोस नहीं देखेंगे। एक और गलती ये है कि आप जो है मिक्स कंटेंट डाल रहे होते हैं। देखिए मिक्स कंटेंट का मतलब यही है कि आपने मिक्स अचार बना दिया। कभी आपने उस पर व्लॉगिंग कर दी, कभी आपने उसने टेक की वीडियोस डाल दी, कभी आपने उस चैनल पर किचन की वीडियोस डाल दी, कभी आपने एंटरटेनमेंट डाल दी, कभी आपने शॉर्ट्स डाल दिए, कभी आपने लॉन्ग डाल दी, कभी आपने कौन सी वीडियो टॉपिक उठा लिया, कभी आपने एजुकेशन वीडियोस डाल दी। और ये मैं तकरीबन ऑब्जर्व कर चुका हूँ 2020-21 में। मेरा भी एक शुरू का चैनल था, वो तो अब मैंने डिलीट भी कर दिया। उस पर मैं ऐसा कंटेंट मिक्स कंटेंट डालता था और यकीन जानिए 4 महीने 5 महीने काम करने के बाद भी जीरो रिस्पॉन्स था, कोई व्यूज नहीं आते थे। अच्छा एक और मिस्टेक आप लोगों की ये है कि आप
कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने कंटेंट पर और 2-3 दिन बाद YT स्टूडियो में जाके आप अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं। देखिए, जब भी लाइफ में आपने आगे बढ़ना होता है तो आपने कॉन्फिडेंट रहना होता है। आप जो भी कहें, जो भी करें, उस पे कॉन्फिडेंट रहें। और कंटेंट डिलीट करने से क्या होता है कि यूट्यूब को एक बैड सिग्नल चला जाता है। यूट्यूब ये समझ लेता है कि भई ये अपने ही कंटेंट पे श्योर नहीं है या इसमें अपना ही कंटेंट लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये जो है काम नहीं कर सकता। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपने खुद ही काम करना होता है, कुछ क्रिएटिव करना होता है। लेकिन जब आप डिलीट करते हैं वीडियो, यूट्यूब को बैड सिग्नल जाता है, फिर यूट्यूब आपकी वीडियोस भी रिकमेंड आगे नहीं करता, वो आपके इंप्रेशन कम कर देता है। और इंप्रेशन बेसिकली क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन ही है कि ब्राउज फीचर में जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो जो आपको स्टार्ट में वीडियोस नजर आ रही होती हैं वही इंप्रेशन होते हैं। तो ये थी कुछ निशानियां, इन्हीं की वजह से आपके चैनल्स जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो अब आप किस तरह से अपना जो फ्रीज चैनल है, डेड चैनल है, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से अपने चैनल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वो भी जरा सुन लीजिए। उसमें पहली बात तो ये है जनाब कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 5-6 हज़ार या 10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं और आपको 200 या 300 व्यूज आ रहे हैं, तो आपने कंसिडर करना है उन्हीं 200 या 300 व्यूज को, तो वही आपके सब्सक्राइबर हैं। बस आपने ये नहीं सोचना कि आपके इतने 5,000 10,000, मतलब सबसे पहले आपने अपने माइंड को पीसफुल बनाना है, रिलैक्स रहना है। और जब आप रिलैक्स रहेंगे आप अच्छा काम कर सकेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने 5-10 हज़ार का सोचें और आपके व्यूज नहीं आ रहे और आप काम करना ही छोड़ दें। तो आपने जो आपको 100-200 देख रहे हैं लोग, तो आपने उन्हीं के मुताबिक कंटेंट बनाना होता है। YT स्टूडियो में जाकर आप फिर देख भी सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन-कौन सा कंटेंट देख रही है। लेकिन इसमें ये भी होता है कि अगर ऑडियंस जो है मुख्तलिफ कंटेंट देख रही होती है तो आपने ऐसा नहीं करना कि अपने नीश के अलावा कोई कंटेंट उठा के उस पे वीडियो बना देनी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मैंने अगर किसी का चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैं भी उसी रेशो में आऊँगा। तो मैं तो कभी व्लॉगिंग देखूँगा, कभी एजुकेशन देखूँगा, कभी एंटरटेनमेंट देखूँगा, कभी कौन सा, तो वो फिर आपको ओवरऑल बता रहा होता है। तो आपने ज़्यादातर देखना होता है कि आपकी जो नीश के मुताबिक कौन-कौन से टॉपिक चल रहे हैं, वो टॉपिक कवर करने होते हैं। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने जो मिक्स कंटेंट डालने की जो आपकी आदत बनी है, उस आदत को आपने खत्म करना होगा। आपने एक ही नीश और एक ही टॉपिक को फोकस करना होगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक चैनल विजिट किया, चैनल मैंने देखा वो टेक के रिलेटेड ही वीडियोस बना रहे थे, बता रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर अचानक से जो है कोई किचन के रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर दी। तो जो टेक के रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे उस पे तो व्यूज तो आ गए उन वीडियोस पे, लेकिन किचन कुकिंग के रिलेटेड जो वीडियो उन्होंने बनाई उस पे व्यूज नहीं आए। और ये मैं अपने चैनल पर भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरा जो पुराना चैनल है उस पे मैं मार्केटिंग प्रमोशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन उस पे भी फिर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। लेकिन एक टॉपिक जो बिल्कुल सबसे हट के था वो मेरे व्लॉग्स थे, तो उन पे व्यूज नहीं आए क्योंकि वहां पर जो ऑडियंस थी वो कस्टमर थी और जो सब्सक्राइबर थे वो कस्टमर और शॉपकीपर थे। तो यही वजह है कि वहां पर ज्यादातर जो मेरी ऑडियंस है वो कस्टमर और शॉपकीपर की है। अब कस्टमर और शॉपकीपर मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, तो इसीलिए आपने अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट नहीं अपलोड करना। अब जनाब कंसिस्टेंसी जो है, जब आपकी कंसिस्टेंसी टूटी तो आपके व्यूज गिरना शुरू हो गए, आपके सब्सक्राइबर गिरना शुरू हो गए। लेकिन जब आप दोबारा इस चीज को बहाल कर देंगे तो आपके व्यूज भी ठीक हो जाएंगे, सब्सक्राइबर भी दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। अब ये किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं? आप अपनी ही निश के मुताबिक जाकर चैट जीपीटी में लिख लें कि 60 आइडियाज फॉर दिस कैटेगरी, तो आपको 60 आइडियाज 60 टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब उस पर आपने वीडियो बना लेनी है। जैसे ही आप 60 वीडियोस बनाएंगे तो आप डेली शेड्यूल पे भी लगा सकते हैं, फिर डेली अपलोड भी किया करें, डेली वर्क करना होता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके व्यूज ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और इससे ये होगा कि लेकिन आपने अपनी ही निश के मुताबिक 60 वीडियोस बनानी है, आपने उन्हीं को ही अपलोड करना है। और आप ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स अपनी निश के मुताबिक चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं और अपनी जो निश के मुताबिक जो यूट्यूब चैनल हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोस, उनकी ट्रेंडिंग वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि वहां पर कितने व्यूज आ रहे हैं, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने कंसिस्टेंट हो जाना है। तो 60 वीडियोस में से 5-6 वीडियो, 7 वीडियोस डेफिनेटली आपकी फिर ग्रो करेंगी, वायरल होंगी, जिससे फिर आपके सब्सक्राइबर भी आएंगे। लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। वो कहते हैं कि अगर कतरा कतरा चट्टान पर गिरे तो चट्टान में भी दरार पैदा हो सकती है, लेकिन मुसलसल गिरे तो
आपने काम करना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो ये थी आज की वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मजीद वीडियोस के लिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।